नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को तो आप जानते ही होंगे। उनके बयानों को लेकर बीजेपी में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि ये बीजेपी विरोधी बयान देते हैं। अभी महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ और उस भगदड़ में जिस तरीके से उन्होंने योगी सरकार को घेरा और कई सारे तीखे सवाल दाग दिए, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि ये कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, यानी ये कांग्रेस का ही समर्थन करते हैं और कई तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दिए जाने लगे। यहाँ तक कि एक शंकराचार्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की जाने लगी। ये तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। वहीं अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये एक इंटरव्यू का थोड़ा छोटा सा चंक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी होना गर्व की बात है, ठीक उसी तरीके से कांग्रेसी होना भी गर्व की बात है। दोनों ही एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और दोनों ही देश हित में काम कर रही हैं अपने अपने तरीके से। तो अगर कोई किसी के ऊपर कांग्रेसी होने का आरोप लग रहा है तो ये गलत कैसे हो गया, कांग्रेसी होना भी गर्व की बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेसी ना ही वो कांग्रेसी है ना ही वो वाजपेयी हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बातें कही जा रही है तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करता है या फिर कोई बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर बीजेपी के समर्थन में आप बोलते हैं तो आपकी बड़ाई हो और कांग्रेस के समर्थन में बोलते हैं तो फिर आपकी आलोचना हो, यह बिल्कुल गलत बात है। तो इस तरीके का एक छोटा सा चंक जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का वायरल हो रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, हमेशा से मतलब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे ये बयान, मतलब उनके ऊपर ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आरोप लगता रहा है कि वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और वो दरबारी संत हैं। दरबारी संत का भी आरोप लगता है कि वो कांग्रेस के समर्थन में बोलते हैं और बीजेपी के हमेशा आलोचना करते हैं। तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए नियाज, जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान हुआ और ये घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 22 जनवरी 2000, पिछले साल की बात कह रहा हूँ मैं, तो उस समय जब इसका ऐलान हुआ उस समय से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं वो सोशल मीडिया में बने हुए हैं और मीडिया की सुर्खी आए दिन वो लूटते रहते हैं। जहां तक उनके हालिया बयान की जो आपने चंक की बात की उससे मैंने भी सुना है, उन्होंने जो बात की वो कहीं ना कहीं अपने हाथ तक सही भी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं भी कांग्रेस की बात करता हूं जो कांग्रेस से मेल खाती है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं बातें करता हूं अगर उसी बात को कांग्रेस उठाती है, अगर वही बात कांग्रेस भी कहती है तो मैं कांग्रेसी तो नहीं हो गया। अगर कांग्रेस की बात करना ही अगर है तो मान लो अगर मैं कांग्रेस की बात ही कर रहा हूं तो क्या कांग्रेस गाली है? क्या गाली है? तो मैं ऐसी गाली स्वीकार करता हूं, क्योंकि कांग्रेस भी इस देश की पार्टी है और बीजेपी इस देश की पार्टी है। नियाज, हो क्या रहा है, इस देश में दो तरह की हिंदुत्व की बात होने लगी है। एक है बीजेपी का हिंदुत्व, एक है कांग्रेस का हिंदुत्व। बीजेपी के हिंदुत्व को लोग मान रहे हैं हार्ड हिटिंग हिंदुत्व और कांग्रेस के हिंदुत्व को मान रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व। क्योंकि लोगों का यह कहना है कि अगर हमें हिंदुत्व ही चाहिए तो जो असली हिंदुत्व है उन लोगों के अनुसार जो आए दिन चर्चा होती है हम उसको स्वीकार करेंगे, नहीं बीजेपी के हिंदुत्व को। इसलिए कांग्रेस कोशिश भी करती है कि हिंदुत्व आउटरीच करे, हिंदू लोगों में जाए, हिंदू समाज में जाए या थोड़ा धर्म कर्म की बात करे या पूजा पाठ करते दिखें, तो उसकी भी आलोचना होने लगती है। तो कांग्रेस करे तो करे क्या है? नहीं, लेकिन केशव ये भी है कि अब अगर असली और नकली हिंदुत्व की बात हो रही है तो ये असली और नकली हिंदुत्व का स्टैंडर्ड मानक तय करने वाले कौन लोग हैं? मतलब कौन तय करेगा कि भाई असली हिंदुत्व कौन है और नकली हिंदुत्व कौन है? मतलब ये कि अगर कोई बीजेपी के समर्थन में कोई शंकराचार्य बोलता है या फिर कोई कहते हैं कि जो दरबार लगाते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जो हैं धार्मिक लोग हैं जो बीजेपी के समर्थन में बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं। और अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है या फिर जो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई और जिस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर चल रही हैं, वीआईपी वीवीआईपी को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और आम जनमानस को भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया जाता है और फिर वहां पर कैजुअल्टी होती है और वहां पर कई लोग मारे जाते हैं, कितने घायल होते हैं, और इन सब के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, अगर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वो मतलब वो नकली सनातनी हो गया। और अगर कोई ये कह दे कि वहां पर जो भी मरे हैं वो सीधे मोक्ष को गए हैं
तो वो मतलब असली सनातनी हो गए। ये स्टैंडर्ड तय करने वाले आप कौन होते हैं? देखिए, राजनीति का स्तर तो यही हो गया है आजकल। अब ये बीजेपी वालों को, अब बीजेपी के समर्थकों को ये कौन बताए कि जो बीएचपी का जो आंदोलन शुरू हुआ था, जो विश्व हिंदू परिषद है, जो हिंदुत्व राम मंदिर के आंदोलन में शामिल रही, और उसको छूट देने, उसके आंदोलन की सीख देने वाली कौन थे? इंदिरा गांधी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बीएचपी को छूट देने वाली इंदिरा गांधी थी। जहां तक मंदिर के ताला खुलवाने की बात है, जो बाबरी मस्जिद का मंदिर था, उस ढांचे के ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे। और जहां तक जब मंदिर बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाया जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। वो उस समय उन पर आरोप लगता है कि जब ये ढहाया जा रहा था तो उस समय जानबूझ करके वो पूजा पाठ करने बैठ गए थे। बाद में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं मतलब बीजेपी से लड़ सकता हूं, हिंदुओं से नहीं लड़ सकता, भगवान राम से नहीं लड़ सकता। तो ऐसे में बीजेपी कौन बताए कि जो इस राम मंदिर की आप क्रेडिट लेते हैं, उसकी शुरुआत भी कांग्रेसियों ने ही की थी। ऐसे में जो स्तर है, देखिए, अब बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री को देखिए, वो कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में स्नान नहीं करने गया वो देशद्रोही है। अब जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में मारा गया, सीधा मोक्ष को प्राप्ति हो गई थी। ये तो स्तर है बाबाओं का। ये बाबा जाते हैं और भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, वो बहुत ही अब निम्न स्तर पर जा चुका है। क्योंकि देखिए, कोई अब महामंडलेश्वर की बात करे, किन्नर अखाड़ा को दे दिया गया, सारे पूरे देश में थू हो गई हिंदू धर्म की। और जो ये अखाड़ा परिषद की जो प्रक्रिया है, उसमें देखिए, जो अंडरवर्ल्ड के साथ शामिल रही, बॉलीवुड की रही, जिसको अता पता नहीं है, उसको आपने महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी। की उपाधि दे रहे हो, उस पर कोई न कोई जो है यौन शोषण का आरोप लग रहा है। ये तो है, मतलब कह सकते हैं धार्मिक दुनिया की स्थिति, सच्चाई है। ऐसे में शंकराचार्य पे आरोप लग रहे हैं, और वही लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पे कुछ ना कुछ आरोप है, वो बीजेपी के साथ खेमेबंदी करें तो सही है। ये होता है कि जब खुद नैरेटिव सेट करने की बात होती है, बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, कांग्रेस या दूसरे लोग उस पर बैटिंग करने आ जाते हैं। इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि आप बीजेपी को नैरेटिव सेट करने का मौका देते हो, आप उसे नैरेटिव सेट करने दे रहे हो। आप नैरेटिव क्यों नहीं सेट करते हो? आपके व्यवहार से ये झलकनी चाहिए कि बीजेपी आपके नैरेटिव में आकर के खेले। तो कुल मिलाकर के बात देखिए वही है कि अगर ये जो सच्चे सनातनी और नकली सनातनी का ये जो नैरेटिव देश भर में गढ़ा गया है, और इसके आधार पर जो राजनीति की जा रही है, वो बड़ा ही अफसोसनाक है। क्योंकि अगर अभी मुक्तेश्वरानंद ये सवाल उठाते हैं और महाकुंभ में जो भी हादसे हुए या फिर जो भी इस तरीके की बातें वो कहते हैं, तो उनको लोग ट्रोल करने लगते हैं। मतलब ये कि एक, और मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि अगर शंकराचार्य, जो कि एक उच्चतम एक पद होता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में चार शंकराचार्य होते हैं। हाँ, इनका भी ठीक है। तो ये और 4 टोटल शंकराचार्य होते हैं। तो अगर कोई वो हिंदू अगर शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके लिए वो बिल्कुल मीठे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दरबारी संत हैं, जो कि सत्ता के समर्थन में वो बोलते रहते हैं, या फिर जो भी कमियों, उन्हें कमियां बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, तो ऐसे आप सनातनियों को क्या कहेंगे? क्या वाकई में वो सच्चे सनातनी हैं? देखिए, अभी जो कह सकते हैं ना, सनातन धर्म का भक्ति काल चल रहा है। 2014 के आने के बाद से जो भक्ति काल शुरू हुआ, वो अभी भी जारी है। अब मैं ये कहता हूँ, न्याज इसमें गलत क्या है कि अगर कोई कांग्रेस का लाइन ही ले लेता है, या उसके बाद कांग्रेस से मिलती भी है, कांग्रेस को समर्थन भी करती है, इसमें गलत ही क्या है? इस बात से कौन इनकार करेगा कि राम मंदिर का आधे अधूरे उद्घाटन के में ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई? इस बात के कौन जवाब देगा? उसी जिस चुनाव के लिए आपने उसका उद्घाटन किया था, उसी की वजह से आप अयोध्या हार गए, क्योंकि आपने इतने आनंद फानंद में किए ताकि मुआवजा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, और लोगों ने आपको सबक सिखा दिया। उसी वजह से आप बद्रीनाथ हार गए थे। बद्रीनाथ में आपकी जो बीजेपी की जो हार हुई थी, वो भी हार गए। कन्याकुमारी में आपकी हार होगी। तो जो धार्मिक स्थल है, जो बीजेपी के राजनीतिक केंद्र में रहे हैं, वहां से आपकी हार हुई। क्यों? क्योंकि ये लोगों को भी नहीं पचता है कि आप हर वक्त सनातन धर्म, सनातनी हिंदू धर्म और एक तरीके से हिंदुत्व की नैरेटिव को चलाते रहे। सच्चा सनातनी का जो परिभाषा, बीजेपी को कोई हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन सनातनी है कौन नहीं है। बीजेपी में जो लोग दूसरे पार्टी से आ रहे हैं, तो क्या वो पाक साफ हो जा रहे हैं? अभी देखिए, दिल्ली में ही बहुत
बहुत लोग थे जो मनु स्मृति जला रहे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ उस प्रत्याशी का, उसको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बीजेपी पे जो आरोप लगता है नियाज की, वो वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है कि जो बीजेपी में आया वो तो सनातनी हो गया, सच्चा पाक साफ हो गया, लेकिन जो दूसरी पार्टी में है वो क्या कहते हैं, एंटी हिंदू है और कह सकते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण करता है। और तब यही बात अगर शंकराचार्य भी कह रहे हैं बीजेपी वाले, तो उसमें मुझे लगता है कुछ भी आश्चर्य नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक सनातन धर्म तो अलग है, लेकिन एक बीजेपी का ये जो अभी एक नया नैरेटिव गढ़ा गया है सनातन धर्म को लेकर के, वो बिल्कुल भी अलग है। और अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये जो बात कही है कि अगर दोनों ही पार्टियां राष्ट्र की हैं और राष्ट्रीय हित के लिए काम करती हैं अपने अपने तरीके से, और अगर मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो कांग्रेस से मेल खाती है, तो इसमें मैं कैसे गलत हो गया। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये जो बात कही है, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।